चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्लास 9th के अभ्यास 1A का 8वां क्वेश्चन है। देखिए 8वें क्वेश्चन में पूछ रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका या ऐसे कहें जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम। याद रखिएगा, अगर कभी योज्य प्रतिलोम पूछे जो स्वयं का हो तो इसका आंसर आपको लिखना है 1 ना। अगर कहेगा योज्य प्रतिलोम तो आपका आंसर होगा 0। लेकिन अगर कभी पूछ लेता है आपसे कि ऐसे कोई नंबर बताइए जिसका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं का हो तो फिर आप 1 कहेंगे। योज्य प्रतिलोम में 0, गुणात्मक प्रतिलोम में 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आसान तरीका ये होता है कि a एक समधन पूर्णांक है ना, तो सीधे मान लो कि माना a बराबर समधन पूर्णांक, यानी कि हम इसको मान लेते हैं 3। लेकिन ये तो सम नहीं है, इसलिए 3 नहीं मान के हम इसको 4 मान के चलते हैं। बस अब a की जगह पे 4 रख के तुरंत लगा दो। जो आंसर अगर सम में आता है तो सम है, विषम में आता है तो विषम। यानी कि देखो a+1 और a-1 इधर उधर कर सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई का बीच में चिन्ह है तो गुणात्मक में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे लिखो 4+1 4-1 4+1 इज इक्वल टू 5, 4-1 इज इक्वल टू 3। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 क्या है, सम है कि विषम? 15 है एक विषम संख्या, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विषम। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 5 और 7, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। बहुत आसान सवाल होता है। संख्या रेखा पर कोई भी नंबर करना हो, संख्या रेखा बहुत आसान। एक ऐसे नंबर लाइन खींच लीजिए, मतलब संख्या रेखा। जीरो इधर साइड में करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कर दीजिए। फिर अगर चाहें आप बराबर बराबर दूरी होना चाहिए, हमारे में थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, आप सही कर लीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप चाहें तो 13 14 एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपको ज़रूरत हो उतना ही करिए। सबसे पहले क्या करें 5 और 7 का, तो देखिए इसको जोड़ने के लिए हमारा एक आसान सा तरीका। सबसे पहले 0 से, जहाँ से हमको कोई नंबर जोड़ना है वहाँ से एक लाइन ऊपर कर लेते हैं। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो सीधे 5 पर आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 पर ले आके एक नंबर ऐसे ऊपर कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या करना है, 7 जोड़ना है। 7 जोड़ना है तो यहीं से 7 गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ऊपर कर देते हैं। कितना समझ में आया? यहाँ पे वी आकार का बना देते हैं जिससे पता चले कि हम 2 नंबर को जोड़े हैं। ये हम कितने को जोड़े हैं, 5 को, और ये हम कितने को जोड़े हैं, 7 को। अब टोटल हमारा जोड़ने पे कितना है, तो टोटल जोड़ने के लिए यहाँ से एक नंबर ले जाओ, यहाँ पे एक नंबर अंतिम वाले पे मिला। 5 और 7 जोड़ने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देखे होंगे 12 लिखा था, यानी कि ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12। नंबर लाइन पर हम इसको दिखा दें, 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 जो आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 11 में बस आसान सा तरीका है, सत्य और असत्य छांटना है। याद रखिए 2 धन अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक ऐसे नंबर होते हैं जो या तो स्वयं से कटें या फिर 2 से कटें, उसे सम कहते हैं। लेकिन अभाज्य जब पूछेगा, ऐसे नंबर जो या तो 1 से कटें या फिर स्वयं से कटें, उन्हें अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। पूछ रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य रहता है। लगा के देखते हैं। मान लीजिए एक धन पूर्णांक हो गया हमारा, धन पूर्णांक करा इसलिए +2। अब क्या करें, गुणन यानी कि गुणा का चिन्ह लगाना। फिर मान लीजिए एक हम और नंबर लिख लिए 3, ये भी धनात्मक कर दिए। अब इन दोनों का गुणा कराने पर वो नंबर अभाज्य आता है कि भाज्य आता है, तो लगा के देखते हैं।
2 3 6, ये नंबर तो भाज्य आ गया। यानी कि ये जो कथन है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, ये गलत है। उसके बाद देखिए पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग कितना होता है, वो भी अभाज्य होता है कि नहीं। तो आसान तरीका है, इसको भी वैसे ही करते हैं। कोई भी दो नंबर ले लो जो धन हो और अभाज्य पूर्णांक हो। तो अभाज्य पूर्णांक में मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 को और एक जगह ले लेते हैं 5 को। अब क्या करें कि योग ना, तो दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर वो नंबर अभाज्य आता है कि भाज्य आता है। तो 3 + 5 = 8, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है, और 8 तो भाज्य संख्या है। यानी कि ये भी जो हमारा कथन था वो गलत है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य नहीं होता है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है कि तीसरा जो लिखा है, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हो तब a + b भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। लगा के देखते हैं। मान लो कि a बराबर हम ले लिए यहाँ पे -2 और b बराबर ले लिए -3। तो a + b वाले फार्मूला में रख के देखते हैं। तो देखिए a की जगह पे हम क्या रखेंगे, सबसे पहले a + b लिख लेते हैं। a + b, a की जगह पे हम लिखेंगे -2 और b की जगह पे क्या लिखेंगे, b तो हमारा है -3। फिर लगाते हैं -2 और प्लस माइनस मिलके -3 हो जाएगा। यहाँ तक दोनों जब माइनस में होते हैं तो साइन लगा के जोड़ देते हैं। 3 2 5। ये क्वेश्चन लगा के आप क्या देख पाए, आप यही देखें कि जब भी दो ऋण पूर्णांकों का योग किया जाएगा, जब भी दो ऋण पूर्णांकों का योग किया जाएगा तो आंसर सदैव ऋणात्मक होगा, सदैव ऋण पूर्णांक ही होगा। अब हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में देखिए लिखा है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a, a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए अगर हम देखें तो देखिए ये एक नंबर हो गया हमारा, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। लिखा है जब कोई नंबर, ध्यान से समझिएगा, ये 4 है, 4 टाइप की मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है यहाँ पे, बात समझिएगा। ये 4 नंबर है। जब भी कोई 4 पूर्णांक होंगे, जब भी कोई 4 पूर्णांकों का गुणनफल किया जाएगा तो वो याद रखिएगा हमेशा 4 से विभाजित होगी। अगर कोई 4 पूर्णांकों का गुणा किया जाएगा तो वो किससे विभाजित होगी, 4 से। समानांतर है, मतलब वो क्रमागत संख्या रहे तो। उसके बाद देखिए इसके अलावा एक और बात है, अगर वो 3 पूर्णांक होंगे तो वह किससे विभाजित होगी, तो वह 3 से विभाजित होगी। 2 पूर्णांक हो गए तो वह किससे विभाजित होगी, 2 से। यानी कि अगर कोई नंबर 2 3 4 इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा। तो देखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 4 पूर्णांक का गुणा करने पर, 4 पूर्णांकों का गुणा करने पर, पूर्णांक को लिख देंगे, 4 पूर्णांकों का गुणा करने पर वह 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो ये यहाँ तक हम इसको लगा देंगे।